बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के मूली के पराठे। सर्दियों का सीज़न है और मूली के पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए व्यूवर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 3 अदद मैंने मूलियाँ ली थी और उनको कद्दूकश कर लिया था इस तरह से, और उनको दबा के कपड़े में डाल के उनका सारा पानी निचोड़ लिया था। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई है अब हमारी मूलियाँ, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। और मैंने थोड़ी सी हरी प्याज ली है और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है। स्पाइस में 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है और ये थोड़ा सा फ्रेश धनिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है और हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च ली है। और अब हम इस फिलिंग को रेडी करेंगे अपने पराठों के लिए। ये फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसकी अपडेट आपको मिले। और फेसबुक पे मेरे पेज फूड वैली को ज़रूर लाइक और फॉलो करें। तो ये देखिए व्यूवर्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। लहसुन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अब हम इसके अंदर हरी प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले ये पराठे हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा तो बार बार आपके नाश्ते में इसकी फरमाइश आएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाने वाले पराठे हैं और एक अलग सा मज़े का टेस्ट है इनका। तो ये वीकेंड पे बनाएं और वैसे भी इसको बना के इंजॉय करें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये देखें अदरक लहसुन और प्याज फ्राई हो चुकी है और अब हम इसके अंदर मूली को डाल देंगे जो हमने कद्दूकश की हुई है। तो मूली डालने के बाद इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे हम, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो जो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। साल्ट डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, खुश्क धनिया डालेंगे और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हाई फ्लेम पे इनको सिर्फ हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं और ये एक फिलिंग की तरह का मिक्सचर रेडी हो जाए। ये नहीं है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाते रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कितने अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो चुका है और फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस फिलिंग को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे, पराठे बनाएंगे। बिल्कुल गरम गरम फिलिंग के साथ हमने पराठे नहीं बनाने। और पराठे बनाने के लिए जो आटा लिया है ये नॉर्मल जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं वही है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के इसको हम बेल लेंगे। डेली रूटीन का जो घर में हम गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं ये वही है, कोई मैदा वगैरह का हम पराठा नहीं बना रहे। तो इस तरह से इसको गोल बेलेंगे और ब्रश के साथ इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने ऑयल फैला देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो ठंडी हो चुकी है और अब हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से फिलिंग लगानी है। बहुत ज़्यादा भर भर के फिलिंग नहीं डालनी, ओनली 2-3 टेबलस्पून के करीब ही हम फिलिंग डालेंगे। ज़्यादा फिलिंग डालने से पराठा फट जाता है और उसकी शेप अच्छी नहीं आती। तो इस तरह से ये देखें हमने इसके ऊपर सारी फिलिंग फैला दी और इसी तरह की एक और गोल रोटी हमने बेल ली है और वो भी इसके ऊपर लगाएंगे और इसको किनारों से पकड़ के अच्छी तरह से हमने बंद कर देना है। तो ये देखें कितने अच्छे से बंद करके इसको हल्का सा बेला है मैंने। तो अब हम इसको तवे पे डालेंगे, तवे पे हॉट प्लेट पे जिसमें आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये देखें अब हमने इसको डाल दिया है और 2 से 3 मिनट
पकाएंगे और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। आप बटर से भी बना सकते हैं, बनास्पति घी से भी बना सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून इस तरह से ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे 2 से 3 मिनट पक जाने के बाद। तो अब हम इसी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे इसी तरह 1 से 2 टेबल स्पून। पराठे फिर ज़रा ऑयल ज़्यादा में ही फ्राई हुए मज़े के लगते हैं, इसीलिए कभी कभार खाए जाते हैं। तो ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। प्यारा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा और दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। आज इन पराठों के साथ मैं आपको एक बहुत ही मज़े की टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करना आप। इंशाल्लाह बहुत मज़े की चटनी बनने वाली है इसके साथ और आपको वो बहुत पसंद आएगी, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें कितना प्यारा दोनों साइड से हमारा पराठा रेडी हो चुका है, कितना प्यारा कलर आया है। तो ये देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह बिल्कुल जैसे बाज़ार से पराठे मिलते हैं क्रिस्पी, उसी तरह का हमारा ये पराठा रेडी हुआ है। तो इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे, ये बिल्कुल रेडी है। अब एक और पराठा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसी तरह एक और हम बनाएंगे, इसको डालेंगे और फिर 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बनने वाले ये पराठे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो ये देखें इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे और उसी तरह ये देखें माशाल्लाह हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है, कितना मज़े का बना है ये पराठा भी। तो आइए व्यूवर्स अब हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि ये टमाटर की चटनी है। ये सुरख मिर्चें ली हैं साबुत, इनको आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए। और अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालना है और 1 अदद हम लेमन लेंगे और उसका रस डालेंगे इसके अंदर। लेमन निचोड़ने के बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको मिल्क शेक वाले जग में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। तो ये देखें व्यूवर्स कितने मज़े की हमारी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है इन पराठों के साथ। ये बहुत ही मज़े की लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।